दयालपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग अपने शांत माहौल, सीधे साधे, सरल और अच्छी जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लेकिन बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा था। गर्मी बहुत ही प्रचंड और असहनीय होती जा रही थी और किसानों की सारी फसल सूखने लगी थी। सभी लोग चलती लू और गर्मी से बेहाल थे। फिर भी गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन चलाने की कोशिश कर रहे थे। उस गांव से कुछ दूर पहाड़ी क्षेत्र में एक बहुत ही प्राचीन गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक वृद्ध साधु रहा करते थे। उनके बारे में मान्यताएं थीं कि वे अपने ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले एक बड़े ही दयालु और महान साधु थे। कुछ लोगों ने उन्हें साधु समझा और कुछ लोग उन्हें फकीर मानते थे, लेकिन असल में वह एक महान तपस्वी थे। उनका नाम देवाचार्य था, जो उस गुफा में बरसों से तपस्या कर रहे थे। वे अपने दिव्य तप से पहाड़ की उग्र जलवायु भी सहन कर लेते थे, लेकिन इस बार मौसम इतना विकराल रूप ले चुका था कि देवाचार्य के भी सहन शक्ति भी जवाब देने लगी थी। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब होने लगी थी। गुफा के बाहरी हिस्से में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र थी, अगर कोई बाहर खड़ा होता तो लू और गर्मी से पसीने से लथपथ हो जाता। पहाड़ी इलाकों में जो छोटे मोटे तालाब थे, वह भी सूरज की तेज तपिश के कारण सूख चुके थे। दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। जंगली जानवर पानी के लिए भटक रहे थे। इतनी प्रचंड गर्मी के कारण देवाचार्य के शरीर का पानी सूख चुका था, इसलिए पानी के बिना वे और तड़प रहे थे। ऐसी स्थिति में साधु बाबा ने सोचा कि आज उनको किसी भी तरह गांव जाकर गांव वालों से सहायता लेनी ही पड़ेगी। हे ईश्वर, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हो? इंसानों की मेरे शरीर की तो समस्त शक्ति मानो खत्म सी हो चुकी है। इस भीषण गर्मी में भी मैंने सदा उपवास और साधना को ही अपना जीवन बना लिया है, मगर इतनी प्रचंड लू और गर्मी के कारण मेरा शरीर जवाब दे रहा है। गुफा में अब और भी रुकना मुश्किल था और अगर वह ज्यादा देर तक गुफा में रहते तो उनके जीवन के लिए खतरा था। सुबह का समय था, मगर फिर भी धूप इतनी तेज थी कि मानो दोपहर हो गई है। सुबह सुबह ही लू चलना शुरू हो गई थी। साधु देवाचार्य भूखे प्यासे अपने शरीर को संभालते हुए धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। उनकी चाल डगमग हो रही थी। प्यास के मारे उनका कंठ सूख चुका था। साधु देवाचार्य अपने मन में एक उम्मीद ली पहाड़ से नीचे उतर रहे थे कि गांव के लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। साधु देवाचार्य जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं, तब उन्हें रास्ते में एक चरवाहा मिलता है, जो अपने बकरियों को पहाड़ के ऊपर चराने ले जा रहा था। अरे साधु महाराज, इतनी जोरों की लू चल रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, और आप इस भीषण गर्मी में कहां जा रहे हैं? बाबा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, मुझे थोड़े पानी की आवश्यकता है। मैं बहुत कष्ट में हूँ। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरा गला पानी के बिना एकदम सूख चुका है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? बाबा जी की बातों को सुनकर चरवाहा असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि चरवाहे के पास भी ज्यादा पानी नहीं था। उसके पास भी थोड़ा पानी ही था, जो दिन भर बकरियां चराने के दौरान उतने ही पानी में मुश्किल से गुजारा कर पाता था। बाबा, मेरे पास ज्यादा पानी तो नहीं है। इतना पानी तो मेरे लिए ही कम पड़ता है। इतने पानी में मैं दिन भर मुश्किल से चला पाता हूँ। मगर बाबा जी, आप बहुत ही ज्यादा प्यासे लग रहे हो, इसलिए लीजिए, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद चरवाहा थोड़ा पानी साधु को दे देता है। बाबा, आप जल्दी से गांव चले जाइए। बहुत जोरों की लू चल रही है और गर्मी पड़ रही है। और जब आप गांव पहुंचे तो और लोगों से भी मदद मांग लीजिएगा। पानी पीकर साधु को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें इस चरवाहे में उम्मीद की थोड़ी किरण दिखती है। साधु चरवाहे को आशीर्वाद देते हैं और गांव की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते साधु गांव के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचकर साधु देखते हैं कि गांव के बाहर एक ही कुआं था, जो अब लगभग सूखने की कगार पर था। गांव के लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कुएं का पानी निकालकर अपने अपने काम के लिए उपयोग में लाते थे। साधु देवाचार्य सबसे पहले जब गांव में पहुंचे तो तेज धूप और लू ने उन्हें इतना तपन दिया, उनके पूरे शरीर पर चमकती पसीने की बूंदें झलक आई। जब वह गांव की गलियों से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गांव में अधिकतर मकान मिट्टी के बने हुए थे। कुछ ग्रामीण के मवेशी पानी के बिना और तपती धूप से बेचैन होकर तड़फड़ा रहे थे।
थोड़ी दूर जाने पर साधु को कुछ लोग दिखाते पड़ते जो मिलकर एक सूखे तालाब की तलहटी साफ कर रहे थे। अरे हरि भाई, इस बार तो इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है यह गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। इतनी गर्मी, ऊपर से ये गर्म लू हमारे शरीर को जला दे रही है। भला इतनी गर्मी में हम काम कैसे कर पाएंगे? थोड़ा काम करते ही हमारे प्यास के मारे हलक सूखने लग रहे हैं। हाँ, तुम सही ही कह रहे हो, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? गांव में इस गर्मी के कारण सभी लोग परेशान हैं और गांव के छोटे मोटे जलाशय भी सूख चुके हैं। अब लेदे के कुआं का पानी ही बचा है और वह भी अब सूखने की कगार पर है। अगर कुएं का पानी भी सूख गया तो हमारे गांव में पानी का और कोई स्रोत भी नहीं है। तो ऐसे में हम तो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी की बहुत जरूरत है। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है और अगर कुछ छाया या विश्राम का स्थान मिल जाए तो मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ग्रामीणों ने उन्हें देखा और उन्हें देखकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। साधु की बातों पर ग्रामीणों ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उन्हें लगा कि ये कोई भिखारी होगा जो भीख मांगने आया है। बाबा, आप हमसे पानी मांग रहे हो, मगर अभी तो हमारे पास पीने के लिए ही पानी नहीं है। हम तो खुद यहाँ सूखे तालाब की सफाई कर रहे हैं ताकि बरसात आए तो पानी एक जगह जमा हो सके। आपको क्या लगता है कि हमारे पास पानी का कोई भंडार है जिसे हम लुटाते फिरे? बेटा, मैं समझ सकता हूं, पर मेरी दशा बहुत ही दयनीय है। मुझ पर थोड़ी दया करो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं पहाड़ के ऊपर पुरानी गुफा में रहता था। तेज धूप और तपिश के कारण पहाड़ से नीचे आया हूं। अधिक गर्मी के कारण मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। सिर्फ थोड़ा पानी और विश्राम का स्थान दे दो। साधु महाराज के इतना आग्रह करने पर भी ग्रामीणों ने उनकी बातों को अनसुना कर उन्हें थोड़ा सा भी पानी नहीं दिया। जब उनकी बातों को कोई नहीं सुनता तो साधु महाराज आगे बढ़ जाते हैं। गर्मी से बेहाल और मजबूर साधु महाराज गांव की चौपाल की ओर जाते हैं, जहां गांव के लोग इकट्ठा होकर बैठे हुए थे। चौपाल के बीच में एक बड़ा और पुराना पेड़ था जिसकी छाया ग्रामीणों को थोड़ी राहत देती थी। साधु महाराज छाया देखकर चौपाल की तरफ जाते हैं, मगर वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे जो गर्मी की लहलहाती धूप से बचने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, मुझे थोड़ी देर तक इस छाया में बैठने दीजिए और हो सके तो एक लोटा पानी भी दे दीजिए। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। प्यास के कारण मेरा शरीर कमजोर पड़ चुका है। अरे ओ बाबा जी, पानी की लत सबको है और फिर भी अगर आपको बैठना है तो यहाँ किसी कोने में बैठ जाओ। और हम आपको पानी कहाँ से दें? आप तो खुद ही एक महान साधु हैं, तो आपके पानी की क्या जरूरत है? आप जाकर तपस्या कीजिए। भगवान ने इतनी शक्ति दी है तो आपको पानी पीने की जरूरत है। पानी की जरूरत तो हमें है, हम एक आम इंसान हैं और आप तो एक महान तपस्वी हो, तो आपको भूख प्यास नहीं लगती होगी, तो आप पानी पीकर क्या करोगे? साधु महाराज उनकी बातों से शर्मिंदा होकर धीरे से एक कोने में बैठ जाते हैं। वे बहुत ही ज्यादा थकान महसूस कर रहे थे। उनके मन में एक उम्मीद थी कि कोई भी गांव वाला उन्हें पहचान लेगा या फिर उनकी मदद करेगा, मगर गांव वालों के बीच एक अजीब तरह का अविश्वास लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह एक ढोंगी साधु है और यह हमसे कुछ मांगने आया है जिसे वे पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद वहां पर गांव का मुखिया आता है। वह एक हट्टा कट्टा ऊंचे कद का व्यक्ति था। चेहरे पर रोबिला भाव और आंखों में कड़ापन। उसका नाम बलवंत सिंह था। साधु महाराज, मैंने सुना है कि आप पहाड़ के ऊपर वाली गुफा में रहते हैं। आपने इस गांव को अपना आश्रम समझ लिया है क्या, जो सभी लोग आपकी सेवा में लगे रहेंगे? यह गांव कोई आश्रम नहीं है जहां निःशुल्क आपका भरण पोषण होगा। इस गांव का हर व्यक्ति मेहनत करके अपनी जीविका चला रहा है। वैसे ही आपको भी मेहनत करके अपना पेट भरना होगा। इस भिखारी को उठाकर छाया में कर दो, नहीं तो यह कहीं मर गया तो हमारे लिए ही झंझट खड़ी हो जाएगी। साधु महाराज बहुत ही लाचार महसूस करते हुए मुखिया की तरफ देख रहे थे। वे कमजोर आवाज में मुखिया से कहते हैं,
बेटा, मैंने अपने जीवन में सारी उम्र तपस्या ही की है, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, पर आज मेरी तन की कमजोरी मुझे कमजोर कर रही है। बेटा, क्या तुम लोगों के मन में करुणा नाम की कोई चीज नहीं बची? साधु की बात पर कुछ लोगों में हलचल तो हुई, मगर मुखिया के क्रूर स्वभाव को देखते हुए किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बहुत समय पहले गांव की स्थिति ऐसी नहीं थी। इस गांव में कई सारे परिवार थे जो बहुत मेहमान नवाज थे, मगर अब भी स्थिति ऐसी चल रही थी कि पानी और भोजन की कमी ने सभी को कठोर बना दिया था। बारिश ना होने से किसानों की फसलें सूख चुकी थीं। कुएं का पानी भी अब लगभग सूखने की कगार पर था। नदियां और छोटी छोटी जलाशय तो बहुत पहले ही सूख चुके थे। पानी के लिए लोग दिन रात संघर्ष कर रहे थे। घर में बैठी एक बूढ़ी औरत अपने पोते को पंखा दे रही थी। उसके पोते को तेज बुखार था। साधु जब गांव में घूम घूम कर लोगों से मदद मांग रहे थे, तब उन्हें कई घरों से क्रूर भाषा सुनने को मिली। कई लोगों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया, तो कई लोगों ने उन्हें डांट कर भगा दिया। इतनी क्रूरता और अविश्वास देखकर साधु के हृदय में बहुत दुख हुआ। हे ईश्वर, यह कैसा संसार है? कैसे लोग हैं यहाँ के? लोग कितने क्रूर हो गए हैं, किसी की सहायता करना भी नहीं चाहते। ये मनुष्य तो बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। जमीन तप रही थी और हवा गर्म लपट्टों की तरह चल रही थी। बेहाल गर्मी और लू से गांव के पशु पक्षी भी तड़प रहे थे। साधु के पैरों में छाले पड़ चुके थे। साधु बाबा गांव के बाहर एक पेड़ की तरफ चल देते हैं। साधु ने सोचा, गांव के बाहर पेड़ के नीचे कम से कम छाया तो मिलेगी। पेड़ की छाया में जाते हुए उन्हें एक लड़का दिखता है जो सूखी लकड़ियों को अपने सर पर रखे हुए था। वह लड़का इतनी भीषण गर्मी में भी जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा था। लड़के को देख साधु उसे कहते हैं, बेटा, क्या तुम मुझे एक लोटा पानी दे सकते हो? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। प्यास के कारण मेरा शरीर कमजोर पड़ चुका है। लड़के के चेहरे पर दया का भाव था, पर उसने भी असमर्थता जताते हुए कहा, बाबा जी, मैं आपको जरूर पानी देता, लेकिन हमारे घर में भी ज्यादा पानी नहीं है। हम लोग रोज कुएं पर पानी भरने जाते हैं और लंबी कतार में खड़े रहते हैं। हमें पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर हमें एक घड़ा पानी मिल पाता है। माफ कीजिएगा बाबा, अगर मैं आपको पानी दे दूंगा तो मुझे डर लग रहा है, कहीं घर के लोग मुझे डांटने ना लगे। इतना कहकर वह लड़का वहां से चला जाता है। साधु को समझ आ गया कि इस समय गांव के लोग अपने अपने संकट से घिरे हुए हैं और उनका हृदय भी सूख गया है, ठीक उसी तरह जिस तरह खेतों और तालाबों का पानी सूख गया है। फिर भी साधु ने गांव के बाहर एक पेड़ की छाया में बैठक आखिरी बार प्रार्थना की। हे प्रभु, अगर कोई कष्ट में हो तो हर इंसान के मन में दया का अंकुर फूटना चाहिए, लेकिन इन लोगों के मन में तो कहीं इंसानियत दिखाई ही नहीं दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? अगले कुछ दिन साधु के लिए कठिन साबित हुए। उन्हें गांव के लोगों ने भोजन तो दूर, पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। तेज गर्मी में उनका शरीर हरास की ओर बढ़ रहा था। एक दिन जब आसमान में तेज धूप थी, सूरज ठीक आसमान के ऊपर था। हवाएं गर्म हो रही थीं और किरणें मानो आग बरसा रही थीं। गर्म तपती लू के कारण शरीर झुलस रहा था। भूख और प्यास के कारण साधु के शरीर का पानी सूख चुका था। उनके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी थी। तब साधु बेहोश होकर गिर पड़े। उस समय गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। साधु को ऐसी स्थिति में देखकर भी गांव वालों के मन में ना कोई दया या करुणा का भाव नहीं था। थोड़ी देर बाद खबर मिलने पर गांव का मुखिया बलवंत सिंह भी वहां पहुंच गया और साधु को देखते ही अकड़ वाले स्वर में बोला, इस भिखारी को उठाकर छाया में कर दो, नहीं तो यह कहीं मर गया तो हमारे लिए ही झंझट खड़ी हो जाएगी। अरे छोड़ो ना, ये एक भिखारी ही तो है। इसके मर जाने से कौन सी दुनिया खत्म हो जाएगी। हम इसके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। हम सबको अपनी रोजी रोटी और पानी का जुगाड़ करना है। ये मर भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ जाएगा। हमने इसे थोड़े ही बुलाया था यहाँ मरने के लिए, ये तो खुद ही मरने आया है। हमारे पास इतना समय नहीं है। चलो चलो भाई यहाँ से, हमारे पास और भी बहुत काम है। गांव वालों की बातें बेहोशी के हालात में साधु के कान में सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में साधु को थोड़ा होश आता है
उन्होंने धीमी सी सांस ली और बोलाने की कोशिश की, लेकिन शब्द उनके कंठ में अटक गए। साधु समझ गए कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। उनके शरीर में कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन भगवान को याद करते हुए बोले, हे ईश्वर, मैं अपने अंतिम समय में अपनी तरफ से इन लोगों को क्षमा देना चाहता हूं, मगर इनका हृदय इतना कठोर हो चुका है कि मैं चाहकर भी इन्हें क्षमा नहीं कर पा रहा। मेरा अंतिम समय आ गया है और मेरे प्राण निकल रहे हैं। इसीलिए मैं इन्हें श्राप देता हूं कि इस गांव में दिन में बहुत ही भयानक गर्मी पड़ेगी। लोग गर्म लू और तपती धूप से आग में झुलसेंगे और रात में इतनी भीषण ठंड होगी, लोगों की हड्डियां कांप जाएंगी। ये नहीं, ये बिगड़ा हुआ मौसम इनके जीवन में भय और बीमारी लाएगा। जब तक ये लोग मानवता का पाठ नहीं सीखेंगे, तब तक इनके जीवन में कष्ट यूं ही बने रहेंगे। इतना कहकर साधु ने अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर गांव वाले हके बके रह गए। कुछ लोगों को इस श्राप पर हंसी आई और कुछ ने इसे ढोंग समझा। अरे भाई, क्या तुम लोग ढोंगी साधु की बातों में आ रहे हो? यह एक ढोंगी है और इसका कोई श्राप नहीं लगेगा। सब ढोंग ढकोसला है। चलो चलो, यहां से अपना समय यहां बर्बाद मत करो। भिखारी था, मर गया। साधु के मरने के 1-2 दिन बाद ही मौसम ने अपना विकारल रूप दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की गर्मी और तपती लू, जो पहले ही असहनीय थी, अब और भी प्रचंड हो गई थी। तापमान इतना बढ़ गया कि मिट्टी में दरार पड़ने लगी। जंगली जीव और पशु पक्षियों के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। दिन में इतनी गर्म लू